उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, महर्षि पतंजलि जी के बनाए हुए योग दर्शन का अध्ययन हम कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में अब तक दूसरे पाद के 34 सूत्र तक पाठ हो गया। अब आगे 35वां सूत्र पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा था अष्टांग योग का। ये प्रसंग आरंभ हुआ था 28वें सूत्र से। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते, इस सूत्र से आरंभ हुआ था। इस सूत्र में बताया गया था कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान मतलब आचरण, योग के अंगों का आचरण करने से, उनका पालन करने से दो लाभ होते हैं। एक तो अशुद्धि का नाश अर्थात अविद्या का नाश, और दूसरा ज्ञान दीप्ति, तत्व ज्ञान का विकास। अविद्या का नाश और विद्या का विकास, ये दो लाभ होते हैं। जैसे जैसे तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अविद्या कम होती जाती है। ये प्रसंग चल रहा था। और कहाँ तक तत्व ज्ञान का विकास होगा? विवेक ख्याति तक। ये उसकी उच्चतम सीमा है, विवेक ख्याति, तत्व ज्ञान की ये उच्चतम सीमा है। वहाँ तक तत्व ज्ञान इस योगाभ्यास से बढ़ता है या बढ़ेगा, और वो तत्व ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। ये हम पिछले प्रसंग में पढ़ चुके हैं। 26वें सूत्र में पढ़ा था, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। जो स्थिर मजबूत विवेक ख्याति है, अविप्लवा, मजबूत, टिकने वाली, खो न जाए, टिक जाए हमारे अंदर, उस तरह की जो विवेक ख्याति है, वह मोक्ष का उपाय है। तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमको तत्वज्ञान विवेक ख्याति प्राप्त करनी होगी, और उसका उपाय बताया, योग के 8 अंगों का पालन करें। 8 अंगों के नाम 29वें सूत्र में बताए थे। एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं जिनका आचरण करने से व्यक्ति का तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है और मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसलिए इन 8 अंगों का पालन करना चाहिए। धन कमाना सबके लिए आवश्यक है या वैकल्पिक है? आवश्यक है। उसके बिना तो जीवन नहीं चलेगा। अब कोई समझे ना समझे वो उसकी मर्जी।
है तो सबके लिए आवश्यक, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चलता, काम नहीं चलता। ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करना भी सबके लिए आवश्यक है। कोई समझे या न समझे वो अलग बात है, पर आवश्यक सबके लिए है। कुछ लोग कहते हैं हमारा काम ठीक चल रहा है, हमें मोक्ष की क्या ज़रूरत है। ऑफिस जाते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते पीते हैं, घर परिवार चलाते हैं, मौज में रह रहे हैं, फिर हमें मोक्ष की क्या ज़रूरत है। वो नहीं समझ रहे मोक्ष की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग समझते हैं। वो क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि हमें सुख चाहिए। कितने प्रतिशत? 100%। यहाँ संसार में मिलता है। पैसे कमा लो, खा लो, पी लो, घर बना लो, बंगला बना लो, 100% तो नहीं मिलता। सुख 100% नहीं मिलता, मोक्ष में मिलता है। और कितने भी साधन इकट्ठे कर लें, दुख पीछा नहीं छोड़ता। कोई ना कोई दुख इधर उधर से आ ही जाता है, चाहे हमने उसकी कल्पना की हो चाहे ना की हो, फिर भी कोई ना कोई दुख आता ही रहता है। दुख से छूटना चाहते हैं। कितने प्रतिशत? 100%। यहाँ संसार में रहते हुए 100% छूट पाते हैं? नहीं छूट पाते। 100% सुख प्राप्त कर पाते हैं? बस यही ज़रूरत है मोक्ष में जाने की। मोक्ष में ये दोनों काम हो जाएंगे। सुख भी 100% मिलेगा, दुख भी 100% छूट जाएगा। जो हम चाहते हैं ये दोनों बातें मोक्ष में पूरी होंगी, इसलिए मोक्ष में जाना भी आवश्यक है। अब कोई समझे या ना समझे, कोई जाए ना जाए, वो उसका विषय है अलग, पर सच्चाई तो यही है। आज नहीं समझेगा तो 10,000 साल बाद समझेगा, 20,000 जन्म के बाद समझेगा। समझेगा तो सही, कभी तो समझेगा। क्यों समझेगा? इसलिए कि अनंत दुख भोगने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं। क्या बोला? दोहराइए। दुख भोगने की भी एक सीमा होती है। कब तक व्यक्ति दुख भोगेगा? आखिर थक जाएगा, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जब थक जाएगा फिर कहेगा बस बाबा बस, अब मुझे दुख से छुड़ा दो, अब मैं और नहीं भोग सकता, अब मुझे छुड़ाओ यहाँ से। बस वो छूटने का तरीका तो वो मोक्ष है। तो जब दुख भोग भोग के थक जाएगा, तंग आ जाएगा, परेशान हो जाएगा, तब मोक्ष की तैयारी करेगा। क्योंकि हर आत्मा एक जैसा है, आत्माओं के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। जैसे सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, सब आत्माएं भी एक जैसी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। सभी के सभी दुख से घबराते हैं, सब के सब सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए सारे ही मोक्ष में जाएंगे। आज नहीं तो कल सब जाएंगे। जिस जिसको समझ में भोग भोग के तंग आ गया, इसलिए भाग रहा फटाफट मोक्ष में। तो बिना मार खाए तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि हमें सुख चाहिए और सुख यहाँ मिल ही रहा है 100%। फिर क्यों जाएंगे छोड़कर? फिर नहीं जाएंगे। अगर हमें यहाँ सुख 100% नहीं मिला और हमें 100% सुख की आशा है, इच्छा है, तब हम मोक्ष की बात सोचेंगे कि मोक्ष में 100% सुख मिलता है तो वहाँ जाना ठीक है, वहीं रहना ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है। तब व्यक्ति सोचेगा यहाँ से निकलने की बात। तो इस बात को समझना है, इसको समझने का प्रयास करें कि यहाँ संसार में 100% सुख किसी को भी नहीं मिलता। पूरा पूरा न्याय किसी के साथ भी नहीं होता। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक किसी को भी पूरा न्याय नहीं मिलता। आपको याद हो एक घटना, जब अमेरिकन राष्ट्रपति
एक पत्रकार सम्मेलन में एक पत्रकार ने उन पर जूता फेंक के मारा था। याद है? बताओ, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, उसके ऊपर भी लोग जूता फेंक रहे हैं। कहाँ न्याय है? किसी को भी न्याय नहीं मिलता। तो जब ये बातें समझ में आएंगी तब व्यक्ति मोक्ष की बात सोचेगा और जल्दी से निकलने की बात विचार करके फिर वो पुरुषार्थ करेगा। तो उसका उपाय बताया, अष्टांग योग, 8 अंगों का पालन करो तो मोक्ष मिलेगा। 8 अंगों में पहले 2 अंग हैं यम और नियम। 5 यम हैं, 5 नियम हैं, कुल मिला के 10 कार्य जो हमें। अब 5 यम हैं, अब 5 नियमों के नाम बोलेंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। यमों का संबंध हमारे सामाजिक व्यवहार से अधिक है, व्यक्तिगत जीवन से कम। नियमों का हमारे व्यक्तिगत जीवन से अधिक संबंध है और सामाजिक से कम, बस इतना अंतर है। दोनों आवश्यक हैं, दोनों सामाजिक भी हैं, दोनों व्यक्तिगत भी हैं, प्रधानता का अंतर है बस। तो हमें व्यवहार की शुद्धि के लिए यम नियमों का पालन करना चाहिए। ये तो सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए, चाहे वो मोक्ष में जाए चाहे ना जाए। जिसको मोक्ष में नहीं जाना कोई बात नहीं, संसार में तो फिर भी ठीक ढंग से जीना चाहता है। जो संसार में भी ठीक ढंग से सुखपूर्वक जीना चाहता है, यम नियम का पालन तो उसके लिए भी आवश्यक है। इन यम नियमों का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति यहाँ सुख से नहीं जी सकता। और जो 5 यम हैं ये तो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक, सारी पृथ्वी पर लागू होते हैं। सब देशों की सरकारों ने अपने कानून में ये 5 यमों को शामिल कर रखा है। आप देख लो सारी दुनिया के कानून, सब देशों में आपको ये बात मिलेगी कि अहिंसा का पालन करो, न्याय से व्यवहार करो। किसी देश के कानून में ये नहीं मिलेगा कि दूसरे पर अन्याय करो, अन्याय करने की छूट एक भी देश के कानून में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब पर लागू होता है। झूठ बोलने की छूट एक भी देश के संविधान में आपको ये छूट नहीं मिलेगी। चोरी कर लो, छूट कहीं भी नहीं मिलेगी। ब्रह्मचर्य के मामले में लोगों को थोड़ी भ्रांति है, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत छूट छाट कर रखी है, उसको अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। जब समझ में आएगा तो उसका भी कानून बनाएंगे। और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो, फालतू हो जाएगा तो सरकार टैक्स लगाएगी। देखो वो भी लागू कर दिया, फालतू जमा मत करो, फालतू करोगे तो टर्म टैक्स लगा के छीन लेंगे। तो इस प्रकार से 5 यम यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, सब देशों के संविधान में इनका आचरण करने को लिखा है। और जो नियम है वो व्यक्तिगत हैं, अधिकतर उनका जीवन व्यक्तिगत जीवन से अधिक संबंध है। तो ये हो गए 10 कार्य व्यवहार की शुद्धि के लिए। अब पिछले सूत्रों में बताया था कि इनका पालन करना थोड़ा कठिन भी है। अहिंसा का पालन करना कठिन है। उसका पालन करने में तपस्या बहुत करनी पड़ती है। तो एक विद्यार्थी ने पूछा पतंजलि महाराज से कि हम इतनी कठिन तपस्या करें, अहिंसा का पालन करें, किसी के साथ फालतू मारपीट ना करें, धक्का मुक्की ना करें, वाणी से भी किसी का मजाक न उड़ाएं, खिल्ली न उड़ाएं, और मन में भी वो ये है कि यदि फल ना मिलता हो तो वो काम नहीं करता। काम तभी करता है, पहले सोचता है इससे मुझे फायदा क्या होगा, मुझे फल क्या मिलेगा, पहले वो बताओ। अगर फल समझ में आएगा तब तो वो काम करेगा, और फल उचित नहीं लग रहा उसको तो फिर वो काम
नहीं करेगा। तो एक विद्यार्थी ने पूछा कि जी हम अहिंसा का पालन करेंगे, क्या फल मिलेगा? उसका फल अब बता रहे हैं, सूत्र 35वां देखिए। बोलिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। इसका अर्थ है अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर, अहिंसा का मतलब, प्रतिष्ठा का मतलब, जब व्यक्ति मन वाणी शरीर से तीनों प्रकार से अपने जीवन में अहिंसा का पूरा पालन करता है, सूक्ष्म स्तर पर भी पूरा पालन करता है, छोटी छोटी बात पर ध्यान देता है, थोड़ी सी भी हिंसा नहीं करेगा, मन में किसी का बुरा नहीं सोचेगा, वाणी से किसी पर कठोर भाषा नहीं बोलेगा, किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, पूरी सावधानी से व्यवहार करेगा, सबको सम्मान से सभ्यता से व्यवहार करेगा, तो ये हो गया शरीर से अहिंसा का पालन। तो जब व्यक्ति ऐसे अहिंसा का पालन करता है, बुरा नहीं सोचता, क्योंकि उसको इसमें भी दंड दिखाई देता है कि मैंने मन में भी बुरा सोचा तो ईश्वर मुझे दंड देगा, वो छोड़ेगा नहीं। आप और हम मन में जो कुछ सोचते हैं उसका दूसरों को तो पता नहीं चलता। हम मन में क्या सोचते हैं दूसरे को नहीं पता, पर ईश्वर को तो पता है। वो तो हमारे मन में बैठा है, वो तो सब बात जानता है कि ये मन में क्या सोच रहा है, ठीक सोच रहा है, गलत सोच रहा है, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। ईश्वर तो सब समझता है, और उसने मना कर रखा है कि किसी के बारे में मन में भी बुरा मत सोचना। और जब बुरा सोचेंगे तो कानून तोड़ा, कानून तोड़ा तो दंड मिलेगा। तो जो लोग दंड भोगना नहीं चाहते वो मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचते। इस तरह जब बहुत तपस्या वाला काम होता है, कठिन काम होता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब इसका फल ये मिलता है वैर त्याग। उसके मन से सब प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है, वो किसी से भी द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं होती उसको किसी के प्रति भी, कुछ भी मन में जलन ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होता। उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो उससे बहुत शांति मिलती है। लोग कहते हैं साहब भगवान का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है, बस एक शांति नहीं है। एक शांति नहीं है, बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है भगवान का। वो शांति क्यों नहीं है? इसीलिए तो नहीं है कि अहिंसा का पालन नहीं करते, इसलिए शांति नहीं है। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है उसको मन में बहुत शांति मिलती है, उसका मन एकदम शुद्ध, क्लीन, साफ सुथरा, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ये कितना बड़ा फल है। और जिसका मन शुद्ध है उसको बहुत अच्छी नींद आएगी, उसको भूख अच्छी लगती है, उसको सब काम में मन लगता है, सदा प्रसन्न रहता है, कभी परेशान दुखी नहीं होता। कितना फायदा है। तो ये पतंजलि महाराज ने बताया कि अहिंसा का पालन करने से ये लाभ होगा, मन बिल्कुल शांत, सुखी, प्रसन्न, आनंदित, तृप्त, ऐसा होगा। तो ये फल अच्छा है या नहीं? अच्छा है। ऐसा फल प्राप्त करना चाहिए, करना चाहिए। अगर ऐसा फल प्राप्त करना हो तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अहिंसा का पालन करो, ये फल मिलेगा। एक और शब्द है सूत्र में, तत्सन्निधौ। जो अहिंसा का पालन करेगा उसके मन से तो वैर भाव छूट ही जाएगा 100%। उसको तो 100% लाभ होगा, बिल्कुल द्वेष छूट जाएगा हर व्यक्ति के प्रति, हर प्राणी के प्रति। वो सांप से भी द्वेष नहीं करेगा। प्रायः लोग सांप को देखते ही मारने को दौड़ते, वो सांप से द्वेष नहीं करेगा, मन उसका बिल्कुल साफ साफ सुथरा शुद्ध रहेगा। ये फायदा है, ये लाभ है।
तो ये बहुत बड़ा लाभ है। इससे व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा सुख शांतिमय हो जाएगा और सब काम अच्छी तरह से करेगा। और तत्सन्निधो, कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी सन्निधि में आएगा, सन्निधि उसके पास आएगा, उसके निकट आएगा, उसकी बात सुनेगा, उसका प्रवचन सुनेगा, उसका सत्संग सुनेगा, उस पर श्रद्धा रखेगा, और जो कुछ उस अहिंसक व्यक्ति ने बताया दूसरे व्यक्ति को, जो कुछ वो उपदेश करेगा, बताएगा, भाई ऐसे करो ऐसे मत करो, तो वो यदि उसके ऊपर श्रद्धा रखता है, उसके उपदेश पर आचरण करता है, जितने प्रतिशत दूसरा व्यक्ति उस अहिंसक व्यक्ति के उपदेश पर आचरण करेगा, ये ध्यान से नोट कीजिए इस बात को, जितने प्रतिशत वो आचरण करेगा उतने प्रतिशत दूसरे व्यक्ति का भी द्वेष छूट जाएगा। 20% उसके उपदेश पर आचरण करता है तो 20% वैर भाव उसका भी छूट जाएगा, दूसरे व्यक्ति का जो उसके सत्संग में आया था। 30% यदि उस पर श्रद्धा रखता है, 30% उसके उपदेश पर पालन करता है, आचरण करता है, तो उसका भी 30% द्वेष छूट जाएगा। 50% श्रद्धा रखता है, 50% आचरण करता है, तो दूसरे व्यक्ति के मन से भी 50% द्वेष छूट जाएगा, कम हो जाएगा। ये लाभ है, दूसरे को भी लाभ है और उसको तो है ही 100%। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। बोलिए, ठीक है, स्पष्ट है? और कोई 100% उस अहिंसक के उपदेश का पालन करेगा तो उसके मन से 100% वैर भाव छूट जाएगा, वो भी उस जैसा हो जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ये अहिंसा का पालन करने का लाभ है। कई बार इसका अर्थ लोग कुछ इस तरह से करते हैं कि जो अहिंसक योगी होता है उसके प्रति सारे प्राणी वैर भाव छोड़ देते हैं, सारे प्राणी वैर भाव उसके प्रति छोड़ देते हैं, ऐसा लोग अर्थ करते हैं। तो ये बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अनुकूल नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए मैंने प्रतिशत की बात जोड़ी। जितने प्रतिशत वो विश्वास करेगा, श्रद्धा रखेगा, जितने प्रतिशत उपदेश पर आचरण करेगा, उतने प्रतिशत वैर भाव छूटेगा। ऐसे नहीं कि कोई उसके पास आए और उसका तुरंत कोई चमत्कार हो जाएगा और सारा वैर भाव छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इतिहास में ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे विद्वान ऋषि मुनि योगी तपस्वी हुए जिनको जंगली शेरों ने मार खाया। एक बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान थे, महर्षि पाणिनि, सुना है नाम आपने, पाणिनि? उनको शेर ने मार खाया। क्या वो अहिंसक योगी नहीं थे? बड़े ऊंचे तपस्वी ऋषि थे वो, बड़े ऊंचे अहिंसक थे, समाधि सिद्ध योगी थे, उनको शेर ने मार खाया, ऐसा इतिहास में लिखा है। एक जैमिनी मुनि का नाम सुना है आपने? जैमिनी, मीमांसा दर्शन बनाने वाले जैमिनी, उनको हाथी ने मार दिया। वो भी योगी थे, तपस्वी थे, अहिंसक थे, वो भी ऋषि थे। और एक छंद शास्त्र है, उसके बनाने वाले थे पिंगल, आचार्य पिंगल, जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना की, पोएट्री। उनको एक मगरमच्छ ने मार खाया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। आज भी कोई जंगल में चला जाए, कोई अच्छा व्यक्ति हो, योगी हो, अहिंसक हो, तो आज भी शेर उस पर हमला करेगा। शेर थोड़ी जानता ये इसे साधु है कि डाकू है, उसको क्या मालूम, वो इतना नहीं पहचानता। हाँ, अगर कोई पशुओं के साथ प्रेम भाव रखता हो, उसने मान लो कुत्ता पाल लिया, गाय पाल ली, कोई तोता पाल लिया, कोई जंगल में ही तो रहते हैं,
और जंगल में हिरण विरण आते रहते हैं, और उस योगी ने उन पशु पक्षियों के साथ प्रेम से व्यवहार रखा, तो जब व्यवहार आप प्रेम से करेंगे तो वो भी ठीक करेंगे। ये तो हो सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि नहीं, सामान्य लोगों ने भी, वो कोई योगी नहीं थे, ऋषि नहीं थे, वे वेद को नहीं जानते थे, परमात्मा को भी नहीं जानते थे, बस इतना पता था कि ये शेर है, ये मुसीबत में, इसकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से वीडियो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। आम आदमी पशुओं के साथ प्रेम से रहता है तो पशु भी उससे झगड़ा नहीं करते, कोई हमला नहीं करते, वो भी घुल मिलकर ऐसे घर के सदस्य की तरह रहते हैं। तो वो वही बात है, अहिंसा का पालन करो तो उसका प्रतिभाव मिलेगा, तो वो परिचित हो जाएगा, रोज देखेगा आपको, पहचान लेगा कि हाँ ये अहिंसक है, तो वो प्राणी भी, उसका वैर भाव भी छूट जाएगा। लेकिन जो अपरिचित हो, जो नहीं जानता, उसका तो एकदम ऐसे नहीं छूटेगा, वो तो हमला कर सकता है। सारे प्राणियों का तो ईश्वर के प्रति भी वैर भाव नहीं छूटा आज तक, फिर योगी के प्रति तो क्या छूट जाएगा। ईश्वर के प्रति भी सबका वैर भाव आज तक नहीं छूटा। क्या ईश्वर हिंसक है जी? नहीं है। वेद में लिखा है पूर्ण अहिंसक, पूर्ण। एक मंत्र है, यंजन्ति ब्रध्नम अरुषम चरंतम परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि। ये मंत्र है वेद का। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने ये मंत्र उद्धृत किया है। इसकी व्याख्या में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, अरुषम पूर्णम अहिंसकम। ईश्वर के लिए लिखा है, ईश्वर पूर्ण अहिंसक है। जरा भी कभी भी किसी के साथ उसने अन्याय नहीं किया, आज तक एक बार भी नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा, इसलिए उसको पूर्ण अहिंसक बताया। रुष हिंसायाम, ये धातु है संस्कृत में, रुष हिंसायाम। रुष धातु का अर्थ है हिंसा करना, और यहां मंत्र में शब्द है अरुषम, जो हिंसक नहीं है, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता, पूर्ण अहिंसक है। ऐसे पूर्ण अहिंसक ईश्वर के प्रति भी सबका वैर भाव नहीं छूटा। आज भी कितने लोग भगवान को गाली देते हैं, हाँ या ना? हाँ जी, देते हैं ना, आज भी देते हैं, खूब गाली देते हैं। मैं जितनी गिनती करता हूँ, मुझे तो लगता है जितनी गाली ईश्वर खाता है इतनी कोई भी नहीं खाता। सबसे ज़्यादा गाली ईश्वर खाता है, जबकि वो पूर्ण अहिंसक है, उसने किसी पर कोई अन्याय नहीं किया आज तक। हिंसा मतलब अन्याय, अहिंसा मतलब न्याय। ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है, फिर भी लोग उसको गाली देते हैं, नहीं छोड़ते। तो जब उसके प्रति भी, ईश्वर के प्रति भी सबका वैर भाव नहीं छूटा, तो योगी के प्रति तो कैसे छूट सकता है? वो तो कभी पहले गलतियां कर भी लेता था। जब अज्ञानी था तब उससे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, हो ही सकती हैं, होती ही हैं। पर ईश्वर ने तो कभी भी गलती नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी उसके प्रति वैर भाव पूरा सबका नहीं छूटा। इसलिए इसको इस तरह से समझना चाहिए, जो जितनी मात्रा में उस योगी अहिंसक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव रखेगा, उसका उपदेश सुनेगा, उस पर आचरण करेगा, जितनी मात्रा में करेगा उतनी मात्रा में उसका वैर भाव छूट जाएगा, तो दूसरे को भी फायदा है और उसको तो पूरा फायदा है, सारा वैर भाव छूट जाएगा। ये हुआ इस सूत्र का अर्थ। आगे चलें, अगला सूत्र देखिए। अहिंसा के बाद दूसरा यम है सत्य। सत्य का फल बता रहे हैं 36वां सूत्र। बोलिए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जब व्यक्ति सत्य का पालन करता है, जीवन में पूरा सत्य का पालन करता है, जरा भी झूठ नहीं बोलता, कोई धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी कुछ नहीं करता, पूरी ईमानदारी से सच्चाई से जीवन जीता है, जिसको जो वचन देता है वो उसको पूरा करता है, जिस समय तक देता है उस समय तक पूरा करता है, समय सीमा के अंतर्गत वचन पूरा करता है,
ये है सत्य का पालन। तो जब व्यक्ति ऐसे सत्य का पालन करता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। कई बार परीक्षण कर लिया, देख लिया, हाँ भाई ये ठीक बोलता है, सच बोलता है, जो वचन देता है पूरा निभाता है। तो जो सत्य का पालन करता है लोग उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ये सही बोलता है, ये झूठ नहीं बोलता, ये धोखा नहीं देगा, ये जो कहेगा वही करेगा। जब उस पर लोग विश्वास करते हैं तो वो लोगों से कहता है भाई हमारी एक ऐसी योजना है, हम ये काम करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आपको ठीक लगता हो तो आप भी सहयोग करो। तो लोग जानते हैं ये सच बोलता है तो लोग उसको सहयोग करते हैं, तो उसके सब अच्छे अच्छे कामों में सब सहयोग करते हैं। जब सहयोग करते हैं तो उसकी योजना पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये फायदा है सत्य बोलने का। अब सूत्र के शब्दों को देखिए। सत्य प्रतिष्ठायाम, जीवन में सत्य का पूरा पालन करने पर क्रिया फल आश्रयत्वम, उस योगी की जो जो क्रियाएं होती हैं वो फल के आश्रय वाली हो जाती हैं, अर्थात वो सफल हो जाती हैं, सारी योजनाएं उसकी पूरी हो जाती हैं, जो चाहता है सो कर लेता है। जो भी वो समाज उपकार के कार्य करना चाहता है वो कर लेता है, उसको ये कितना लाभ है। झूठे व्यक्ति पर लोग भरोसा नहीं करते, उसको सहयोग नहीं देते, उसकी योजनाएं अधूरी रहती हैं, उसका काम पूरा नहीं होता। सच्चे आदमी को ये लाभ होता है, उसके सब काम पूरे हो जाते हैं। वो योजना ही उतनी बनाता है जितनी पूरी हो सकती हो, क्योंकि उसको सत्य का पालन करना है। वो नाप तोल के योजना बनाता है, मुझ में कितनी शक्ति है, मेरे संपर्क में कितने लोग हैं, वो क्या सहयोग दे सकते हैं, कितना सहयोग दे पाएंगे, तो उतनी ही योजना बनाओ जितना वो काम पूरा हो जाए। इसलिए उसकी सब योजनाएं पूरी हो जाती हैं। और वो किसी को कहता है भाई झगड़ा मत किया करो, वो अच्छे अच्छे बात सिखाता है, उपदेश देता है। किसी को कहता है तुम धार्मिक हो जाओ, लड़ाई झगड़ा बंद करो, तो लिखा है कि वो धार्मिक हो जाता है, उसकी वाणी सत्य होती है। किसी को कहता है तुम गुस्सा मत किया करो, उसका गुस्सा छूट जाता है। किसी को कहता है तुम चोरी मत किया करो, उसकी चोरी छूट जाती है। यानी वो जो कुछ कहता है उसकी बात सच्ची होती है। तो इसका उत्तर है कि वो उसी व्यक्ति को उतनी ही बात कहता है जितनी पॉसिबल हो, तभी तो सत्य होगी, नहीं तो कैसे होगी। हाँ जी, वो कहता है उतनी, ये नाप तोल कर ही कहता है। पहले वो परीक्षा कर लेता है कि मैं इसको ये उपदेश दूं, ये करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना करेगा। जितना करेगा पूरी परीक्षा कर ली, फिर उतना ही उपदेश देता है कि तुम ये काम करो, वो कर लेता है उतना, उसकी वाणी सत्य हो जाती है। इस प्रकार से नाप तोल कर बोलता है, बहुत परीक्षा पूर्वक बोलता है। तो शास्त्रों में जो लिखा है कि वो कहता है धार्मिको भूयाः भवति धार्मिकः, जब किसी को कहता है कि तू धार्मिक हो जा, वो धार्मिक हो जाता है, उसका अर्थ इस तरह से लगाना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हो गया? कोई शंका हो तो बोलिए, किसी को शंका पूछनी हो तो पूछिए। अहिंसा के फल के विषय में, सत्य के फल के विषय में कोई प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। ऐसा है मुसलमान, कुरान में लिखा है कि झूठ बोलना चाहिए, छल कपट करना चाहिए, इसके संविधान में ऐसा क्यों है? क्या वहाँ ये भी लिखा है कि सच बोलना चाहिए? क्या सच बोलना चाहिए ये लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है तो मेरी बात सत्य है, मैंने कब झूठ बोला? मेरी बात सिद्ध हो गई कि सब कानूनों में लिखा है। वो कंट्रडिक्शन है, वो विरोधाभासी है। हमने जो बात कही वो बात वहाँ लिखी है, तो मतलब हमारा वचन सिद्ध, सत्य सिद्ध हुआ। अब अगर उसमें कंट्रोडिक्टरी बात भी लिखी है, विरोधी बात भी लिखी है कि झूठ बोलो, चोरी करो, हेरा फेरी करो,
तो ये तो लिखने वाले का दोष है ना। वो दोनों बातें जो आपस में विरुद्ध हैं वो दोनों तो धर्म नहीं हो सकती। अगर सत्य बोलना धर्म है तो झूठ बोलना अधर्म है। अगर अहिंसा का पालन करना धर्म है तो हिंसा करना अधर्म है। जब वो अधर्म है तो उसको आप धार्मिक कैसे कहेंगे? वो धार्मिक है ही नहीं, ना वो धर्म है, ना वो पुस्तक धर्म की है, ना वो धार्मिक पुस्तक है, वो सब गड़बड़ है। तो जो बातें कंट्राडिक्टरी हैं, विरोधी बातें हैं, उनको छोड़ देना होगा। अब दो में से आप पसंद कर लीजिए, सत्य बोलना ठीक है या झूठ बोलना ठीक है। फिर उसका फैसला हो जाए कि दो में से धर्म कौन सा है, कौन सा तो धर्म माने और कौन सा छोड़ दें। बताइए, सत्य बोलना धर्म स्वीकार करें या असत्य बोलना धर्म स्वीकार करें? बस, तो हमारी बात सही है। हमारी बात सही कि बिल्कुल, हमने कहा था यूनिवर्सल है। सब लोग चाहते हैं आप मेरे साथ सत्य बोलें। कोई भी नहीं चाहता कि आप मेरे साथ झूठ बोलें, चाहे वो दिन भर झूठ बोलता हो। जो व्यक्ति दिन भर झूठ बोलता है दूसरे से, फिर भी यही उम्मीद रखता है कि तुम मेरे साथ सच बोलो। तुमने मुझे झूठ बोलकर मूर्ख क्यों बनाया? उस पर डंडा नहीं लगाएगा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल लिखा है, अहिंसा भी लिखा है और हिंसा भी लिखा है, दोनों बातें लिखी हैं। तो दोनों धर्म नहीं हो सकते, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दो में से कौन सी बात ठीक है। जो ठीक है वो धर्म है, जो गलत है वो अधर्म है। लिखी तो दोनों है। मैंने ये नहीं कहा था कि किसी भी किताब में या किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि झूठ बोलो। मैंने ये कब कहा? मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने जो बात कही मेरी बात सिद्ध है। सब देश के संविधानों में लिखा है सत्य बोलो। मैंने इतनी बात कही थी और वो लिखी है। हाँ हाँ, हाँ, इसीलिए बनाया गया कोर्ट, न्यायालय इसीलिए तो बनाया कि सच बोलो। झूठ बोलोगे तो धारा 420 लागू होगी। धारा 420 लागू हो जाएगी, क्योंकि सत्य से ही सुख मिलता है। धर्म वही तो है जो सुख देता है, वो धर्म है। जो दुख देता है वो अधर्म है। तो अहिंसा ये धर्म है, क्योंकि अहिंसा का पालन करने से सुख मिलता है। सत्य का पालन करना धर्म है, क्योंकि सत्य का पालन करने से सबको सुख मिलता है। कुछ लोग अविद्या से, अज्ञानता से झूठ बोलने में फायदा समझते हैं, वो उनकी भ्रांति है। झूठ बोलने से फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है, पर वो उसमें फायदा समझते हैं, इसलिए भ्रांति के कारण झूठ बोलते हैं। जब समझ में आ जाएगा कि सत्य बोलने से ही लाभ होता है, फिर वो सत्य ही बोलेंगे, फिर झूठ नहीं बोलेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। यानी सिद्धांत में वो स्वीकार करते हैं कि सत्य बोलना ही ठीक है, सत्य की ही जीत होती है। तभी तो लिखा है सत्यमेव जयते। सत्य की जीत होती है तो खुशी होती है, सुख मिलता है। इसका मतलब सत्य बोलने से सुख मिलता है, और जिससे सुख मिलता है वो धर्म है। इसलिए सत्य बोलना ही धर्म। किसी किताब में लिखा हो कि झूठ बोलो तो समझ लेना ये अधर्म है, भले लिखा हो, पर वो मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ, जो झूठ बोलता है वो अपराधी है, उसकी ठुकाई होगी। भगवान थोड़ी छोड़ेगा। केस कैसे लड़ेंगे? केस किस लिए लड़ते हैं? न्याय के लिए या अन्याय के लिए? केस लड़ने का उद्देश्य क्या होता है? दुष्ट को, अपराधी को बचाओ, क्या ये उद्देश्य है? वकील सरकार ने बनाए, किस लिए बनाए थे? दुष्टों को, अपराधियों को बचाओ और निर्दोष जनता का गला काटो, इसलिए बनाए थे। बोलिए। तो वहाँ सजा हुई ना, तो कहते हैं कि जो वकील थे उनको भी सजा हुई। हुई, होनी चाहिए। ये बात मैंने आज से कई साल पहले, बताऊं, कम से कम 30 साल हो गए। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था बस में। ये 30 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ, लगभग 28-30 साल हो गए होंगे।
तो मेरे साथ बस में एक व्यक्ति और बैठा था। तो तब मैं ब्रह्मचारी था, सफ़ेद कपड़े पहनता था, यहाँ पढ़ाता था विद्यालय में। तो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था बस में। तो उसने मेरे को देखा, ब्रह्मचारी जैसे कपड़े, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी थी। तो उसने ऐसे कुतूहलवश पूछ लिया कि महाराज जी आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा मैं दर्शन पढ़ाता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा गुजरात में, एक हमारी संस्था है दर्शन योग महाविद्यालय, वहाँ पढ़ाता हूँ। फिर मैंने भी पूछ लिया आप क्या काम करते हैं? बोले मैं वकील हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहाँ रहते हैं? महेंद्रगढ़ में, हरियाणा का था, महेंद्रगढ़ में कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मेरी रुचि है, मैं जो भी किसी फील्ड का विद्वान मिलता है तो उससे दो बातें सीख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, अपनी जानकारी बढ़ती है उससे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप वकील हैं और वकालत करते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं कुछ बात जानना चाहता हूँ, आपकी फील्ड की है, आप मुझे बताएंगे? बोले हाँ हाँ बताएंगे, पूछो पूछो। मैंने कहा जब कोई अपराधी अपराध करके आता है तो वो वकील साहब के पास जाके बोलता है वकील साहब मुझे बचाओ, मैंने इतनी ऐसा ऐसा गड़बड़ की है। तो वकील जो है उसको सुनता है और वो कहता है ठीक है बचाएंगे, इतनी फीस लेंगे, और वो बचाने की कोशिश करता है। बहुत बार वो सफल हो जाता है अपनी चालाकी से। वो तोड़ मरोड़ करते ही हैं सारा दिन वकील, जैसा बहन जी कह रही हैं झूठ बोलते हैं सारे। तो कई बार वो बचाने में सफल हो जाता है और कई बार बेचारा फेल हो जाता है, प्रमाण से अपराधी सिद्ध हो जाता है दोषी, तो वो नहीं बचा पाता है। तो मैंने वो वकील साहब से पूछा, मैंने कहा जब कोई व्यक्ति 302 करके आया, हत्या करके आया, और आके वकील साहब को बोला साहब मुझे बचाओ, वकील साहब ने बचाने की कोशिश की, 10 में से 8 अपराधियों को बचा लिया, 2 को नहीं बचा पाए, वो अपराधी सिद्ध हो गए। तो कोर्ट ने उनको 14 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो कम से कम 2 साल की सज़ा वकील को भी तो होनी चाहिए। ये बात मैंने 30 साल पहले बोली थी उस वकील को, और वो ये बात सुन के भड़क गया। बोला क्यों क्यों, वकील को क्यों सज़ा होनी चाहिए? मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए, वो अपराधी का साथी है और वो कोर्ट को धोखा दे रहा है झूठ बोल के। वकील को पता है कि ये वास्तव में अपराधी है, उसने मेरे सामने स्वीकार किया है, वकील को पता है ये अपराधी है, और फिर भी वो कोर्ट को क्या झूठ बोलता है, न्यायाधीश को, साहब ये निर्दोष है, इसको खामखा फंसाया जा रहा है। बताओ इससे बड़ा अपराधी कौन होगा? जो कोर्ट को धोखा दे रहा है, सारे देश को धोखा दे रहा है, उससे बड़ा अपराधी कौन होगा? तो जब अपराधी फंस गया और उसको 14 साल की जेल हुई, तो साथ साथ 2 साल की जेल उसके वकील को भी होनी चाहिए। बहुत गर्म हो गया वो, गुस्से में आ गया मैंने कहा जिस दिन इन वकीलों को जेल होने शुरू हो जाएगी ना 2-2 साल की, उस दिन अपराध बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़े दुश्मन है देश के, ये अपराधी वकील लोग जो अपराधियों को बचाते हैं, यही तो बड़े दुश्मन है। अगर कोई अपराधी अपराध करके आया और वकील के सामने उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ साहब मैं अपराधी हूँ, उसको तो विटनेस होना चाहिए, उसको तो साक्षी बन के प्रमाण बताना चाहिए कि इसने मेरे सामने स्वीकार किया ये अपराधी है, इसको जेल में डालो। इस तरह अपराधी सारे जेल में जाएंगे, प्रजा सुख से रहेगी, अपराध खत्म हो जाएगा। अपराध को रोकना है तो ये तरीका है, वकीलों को दंड देना शुरू करो। बहुत भड़क गया वो बेचारा। तो सरकार ने वकील इसलिए नहीं बनाए थे कि तुम अपराधियों को बचाओ और निर्दोष को पिटवाओ, इसलिए नहीं बनाए थे। इसलिए बनाए थे कि जो निर्दोष है उसकी रक्षा करो, उसको बेचारे को लड़ना नहीं आता केस, उसको बोलना नहीं आता ठीक से, तो तुम इस कला को जानते हो तो तुम उसकी मदद करो, निर्दोष की रक्षा करो, अपराधी को जेल में डलवाओ। इस पर्पज से बनाए थे वकील। रोहतक में, हरियाणा में एक कोर्ट में मैं ऐसे ही प्रवचन कर रहा था, वहाँ 60-70 वकील बैठे थे, तो वहाँ मैंने यही बात कह दी तो वो भड़क गए। मैंने कहा वकील को विटनेस बनना चाहिए और अपराधी को जेल में डलवाना चाहिए। तो एक वकील साहब खड़े हुए, क्यों क्यों, ये तो हमारा धंधा है। वो वकील साहब क्या बोले, ये तो हमारा धंधा है, अपराधी को बचाना हमारा धंधा है, ये बोले। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप में और डाकू में क्या फ़र्क है? डकैती कोई धंधा है? ये कौन सा व्यवसाय है बताओ, कानून में कहाँ लिखा है डकैती करना एक व्यवसाय है? कहाँ लिखा है? ये तो डकैती है।
आप में और डाकू में क्या फ़र्क है, यही शब्द बोला मैंने उसको पूरी सभा में, कोर्ट में। 60-70 वकील बैठे थे वहाँ। तो मैंने कहा सरकार ने जनता का गला काटने के लिए वकील नहीं बनाए थे, अपराधी को जेल में डलवाने के लिए और निर्दोष की रक्षा के लिए इसलिए बनाए थे वकील। तो आपके यहाँ न्याय होता है क्या? वो हरियाणा के तो आप जानते ही हैं, थोड़े अक्खड़ लोग होते ही हैं। हरियाणा का था, और वो भी रोहतक। रोहतक और ज़्यादा खतरनाक है इलाका। तो वो भड़क के बोला। मैंने कहा आपकी कोर्ट में न्याय होता है? बोले नहीं होता। तो मैंने कहा यहाँ बाहर बोर्ड पे न्यायालय क्यों लिखा है, यहाँ क्या होता है? बोला यहाँ निर्णय होता है। न्याय नहीं होता, निर्णय होता है। तो मैंने कहा बोर्ड पे निर्णयालय लिखो ना, न्यायालय क्यों लिखते हो? हाँ जी, बोलिए। हाँ, होता है ना। वो इसलिए करवाते हैं भाई, शायद ये बेचारा निर्दोष हो, तो इसको अपनी बात कहने का अवसर तो मिलना चाहिए ना। इसलिए नहीं दिए वकील उपलब्ध कराया जाता कि अपराधी को बचाया जाए, इस उद्देश्य से नहीं। वो अपनी बात कहना नहीं जानता, इस सुविधा के लिए उसको वकील उपलब्ध कराते हैं। भाई तुम अपनी बात जो कहना चाहते हो इस वकील के थ्रू कहलवा लो, तुम क्या कहना चाहते हो, तो निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये भावना अच्छी है। पर ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भावना तो ठीक है भाई, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, पर ये तो दोषी होकर के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गलत। इनकी नीयत खराब है, इसलिए अपराध रुकता नहीं और दंड यहाँ ठीक से मिलता नहीं। जहाँ दंड नहीं मिलता वहाँ अपराध बढ़ता है। विदेशों में देख लो, दंड, कड़क दंड मिलता है, तत्काल मिलता है, थोड़े दिनों में फैसला हो जाता है, तो इसलिए वहाँ अपराध कम है। वहाँ लाल बत्ती पे बताओ कौन लाल बत्ती क्रॉस करता है चौराहे पर? सब रुकते हैं। और यहाँ भारत में अब कैमरे लगने शुरू हो गए तो थोड़े लोग रुकने लग गए, दंड शुरू हो गया तो लोग रुकने लगे। अब दंड हटा लोगे फिर वो अपराधी हो जाएंगे वापस। यही भारत के लोग जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ के कानून का पालन करते हैं। यही लोग जो यहाँ बिगड़े हुए हैं, वहाँ जाते ही एक दिन में सुधर जाते हैं, एक ही दिन में, क्योंकि वहाँ दंड लगेगा। और जैसे ही भारत लौटते हैं फिर वही बदतमीजी शुरू कर देते हैं। तो सीधी बात है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, मैं कितने वर्षों से कह रहा हूँ। तो वहाँ दंड व्यवस्था कठोर है, इसलिए लोग ठीक चलते हैं। और यहाँ दंड फेल है, इसलिए लोग बदतमीजी करते हैं, असभ्यता करते हैं, उल्टे काम करते हैं। भारत में चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस सबसे कठोर पूरे देश में, भारत देश की बात कर रहा हूँ। इसलिए चंडीगढ़ का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में। वहाँ तत्काल चालान काटती पुलिस, छोड़ती नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई छूट छाट नहीं। और बाकी मैं जहाँ भी जाता हूँ, भोपाल में जाता हूँ, तो जिसकी कार में बैठता हूँ वो कहता है साहब भोपाल का ट्रैफिक बहुत ख़राब है। फिर मैं मन में हंसता हूँ, इसको भोपाल का ही पता है, नागपुर का पता ही नहीं। इसको भोपाल का ही पता है, नागपुर का नहीं पता। जब नागपुर जाता हूँ तो वहाँ का कार वाला कहता है नागपुर जैसा खराब ट्रैफिक भारत देश में कहीं भी नहीं है। दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली वाले कहते हैं जो दिल्ली में गाड़ी चलाना सीख ले वो दुनिया में कहीं भी चला सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे गंदा ट्रैफिक। तो सारे देश की यही हालत है। बस एक चंडीगढ़ सबसे अच्छा है क्योंकि वहाँ दंड कठोर है। तो सारी बात वही है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। ठीक है जी, हो गया। हाँ जी। तो जो वकील झूठ बोलता है उसको दंड मिलेगा। यहाँ वो झूठ पकड़ में नहीं आया अथवा कानून में दोष है इसलिए उसको दंड नहीं मिला, तो ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं, वो तो दंड देगा। इसलिए वकील लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, बहुत खतरनाक व्यवसाय है। एक जगह की और घटना सुनाऊं, हरियाणा की थी, वो भी कोर्ट की थी। कोर्ट में मुझे एक जज साहब ले गए, बोले हमारी कोर्ट में आप प्रवचन करेंगे वकीलों को? मैंने कहा करेंगे। वो ले गए मुझे, दादरी की बात है, दादरी हरियाणा।
रोहतक से 30-50 किलोमीटर दूर है। तो मैंने वहाँ प्रवचन किया, 51 वकील बैठे थे। तो मैंने वहाँ कर्मफल सुनाना शुरू किया। जो झूठ बोलता है भगवान उसको कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, उल्लू बनाएगा, बकरी बनाएगा, अगले जन्म में छोड़ेगा नहीं। खूब सुनाया। फिर मैंने कहा कोई शंका हो तो पूछिए। एक वकील साहब खड़े हुए, कहने लगे गुरुजी आप जो कुछ बता रहे हैं अगर ये सच है तो हमें लगता है कि हम अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनेंगे। हमें लगता है हम अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनेंगे। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। जब सारा दिन झूठ बोलते हैं तो दंड तो मिलेगा ना, ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं। वो तो भेड़ बकरी गधा सुअर हाथी बैल बनाएगा। फिर वो कहने लगा अच्छा गुरुजी कोई रास्ता बताओ इससे बचने का, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा दो उपाय हैं। एक उपाय ये है या तो सच बोलना शुरू करो, ये झूठ बोलना बंद करो। जो आप व्यवसाय में झूठ बोलते हैं ये बंद करो। सच बोलो तो पुण्य मिलेगा, तो उसका इनाम मिलेगा, तो आप मनुष्य बन सकते हैं अगले बार। और अगर सच नहीं बोल सकते तो ये व्यवसाय छोड़ो, धंधा बदलो। कोई लकड़ी बेचो, कपड़ा बेचो, ज़मीन बेचो, मकान बेचो, टीचर बनो, कोई और दूसरा काम करो जिसमें झूठ ना बोलना पड़े या कम बोलना पड़े। यहाँ तो सारा दिन झूठ बोलते हैं। तो ईश्वर नहीं छोड़ेगा किसी को भी। हाँ जी हो गया, आगे चलें। ये था 36वां सूत्र, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अब अगला सूत्र 38वां, 37वां, हाँ 37वां। बोलिए, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय का पालन करने पर, अस्तेय प्रतिष्ठायाम, जब व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है, चोरी नहीं करता बिल्कुल भी, मन से भी चोरी नहीं करता, वाणी से भी, शरीर से भी, किसी भी तरह से चोरी नहीं करता, दूसरे का हक नहीं मारता, दूसरे का अधिकार नहीं छीनता, बल्कि दूसरों को सहयोग करता है, दान देता है, तो उस व्यक्ति को सर्वरत्न उपस्थानम, सर्व सब प्रकार के रत्न, उत्तम उत्तम पदार्थ, उपस्थानम उपस्थित हो जाते हैं। उसको सब बढ़िया बढ़िया वस्तुएं लाकर भेंट में मिलती हैं। लोग भेंट में ला ला कर देते हैं, गिफ्ट मिलती है बहुत सारी। मतलब उसको कोई कमी नहीं रहती, उसको सब प्रकार की चीज़ें लोग प्रेम से, श्रद्धा से उसको गिफ्ट में लाकर देते हैं। कोई फल लाता है, कोई फूल का हार टोकरा लाता है, कोई फूल हार लाता है, कोई फल खिलाता है, कोई ड्राई फ्रूट खिलाता है, कोई कोई घड़ी गिफ्ट में देता है, कोई पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें उसको गिफ्ट में मिलती रहती हैं। क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति है, चोरी नहीं करता, धोखा नहीं देता, छल कपट नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, किसी का छीनता नहीं, बल्कि समाज को सहयोग देता है। तो दूसरे लोग भी सोचते हैं भाई इसको भी दो, ये जब दूसरों को दे रहा है तो इसको भी दो, तो उसको बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट मिलती है, उसको कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़िया गिफ्ट मिलती है। ये इसका फल है। ये फल भी अच्छा ही है, लोग आपको गिफ्ट ला ला कर दे में बढ़िया बढ़िया। क्या घाटा है, अच्छी बात है ना, फायदे की बात है। तो ये तभी हो सकता है जब आप अस्तेय का पालन करेंगे। कुछ लोग अतिशयोक्ति करते हैं। व्यास भाष्य में लिखा है कि सब दिशाओं से उसको सब उत्तम उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो किसी ने इसका अर्थ ये कर दिया सब दिशाओं से हवा में उड़ती उड़ती चीजें आती हैं, उसकी झोली में गिरती हैं। ऐसे झोली में थोड़ी गिरेंगी, हवा में उड़ती उड़ती आएंगी क्या? ऐसे नहीं आती। पर लोग इसकी ऐसी व्याख्या करते हैं, वो गलत है।
न तो हवा को पता है, न उस वस्तु को पता है कि ये आदमी अस्तेय का पालन करता है। जब उनको पता ही नहीं तो उसकी झोली में आगे क्यों गिरेंगी? कोई बुद्धिमान चेतन व्यक्ति परीक्षा पूर्वक ही तो ला के गिफ्ट देगा उसको। वो देखेगा कि ये अस्तेय का पालन करता है, अच्छा आदमी है, समाज सेवक है, परोपकारी है, और लोभी नहीं है, लालची नहीं है, चोरी नहीं करता, किसी तरह से भी सबको फायदा करता है। तो जब कोई बुद्धिमान उसकी परीक्षा कर लेगा तभी तो आगे वो उसको अच्छी अच्छी गिफ्ट देगा। तो ऐसे सोच समझ के बुद्धिमत्ता से परीक्षा पूर्वक उसको ये सारी गिफ्ट मिलती है। ये इसका अर्थ ठीक है। हो गया? ठीक है, आगे चलें। अगला सूत्र देखिए, 38 बोलिए। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य का पालन करने पर वीर्य लाभ, वीर्य का लाभ होता है। वीर्य का मतलब दो प्रकार का बल, शारीरिक बल और बुद्धि का बल, दो तरह का बल बढ़ता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका शरीर भी स्वस्थ बलवान होता है, ताकतवर होता है, और बुद्धि का बल उसका बहुत होता है, तीव्र बुद्धि होती है उसकी। महर्षि दयानंद जी के बहुत उदाहरण आपने सुन रखे हैं इतिहास में। एक जगह पंजाब में उन्होंने ब्रह्मचर्य पर प्रवचन किया कि ब्रह्मचर्य की इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है। तो कोई राजा विक्रम सिंह थे शायद, उनकी सभा में उन्होंने ऐसा ऐसा प्रवचन किया। तो राजा विक्रम सिंह जी बोले कि स्वामी जी आप ब्रह्मचर्य की बात तो कर रहे हैं, कोई उसका चमत्कार भी तो दिखाओ। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा ठीक है दिखाएंगे। फिर जब सभा समाप्त हो गई तो वो राजा विक्रम सिंह जी अपनी बग्घी में बैठकर जाने लगे घर। तो महर्षि दयानंद जी ने पीछे से जाके बग्घी का पहिया पकड़ लिया, एक हाथ से पहिया पकड़ लिया, और वो दो घोड़े लगे उसमें, और वो कोचवान मारे हंटर पे हंटर, बग्घी चले ही नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये घोड़े बेचारे जोर लगा रहे हैं फिर भी बग्घी हिलती नहीं, क्या बात है? तो पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, तो महर्षि दयानंद जी ने पहिया पकड़ रखा था। तो महर्षि जी ने कहा देखो ये है ब्रह्मचर्य का बल। वो बग्घी से नीचे उतर आए, पाँव छू करके माफी मांगी, बोले हाँ समझ में आ गया ब्रह्मचर्य में कितना बल है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैंने आपको एक सुना दी। कई बार पहलवान लोग उनको मारपीट करने के लिए चले जाते थे स्वामी दयानंद जी को। एक अच्छा मोटा तगड़ा पहलवान गया उनसे लड़ने। अब महर्षि दयानंद जी तो झगड़ा आदि पसंद नहीं करते थे, तो अहिंसा का पालन करते थे। तो पहलवान ने जाके ललकारा, आओ सामने, तुम बड़े ब्रह्मचारी बनते हो, आओ मेरे साथ अखाड़े में। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा अच्छा अखाड़े में तो बाद में उतरेंगे, पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। सामने नहर बह रही थी, उन्होंने एक कपड़ा लिया, नहर में डुबोया और निचोड़ करके उस पहलवान को दिया, लो जरा इसमें से पानी तो निकालो। वो पहलवान ने बहुत जोर लगाया, पानी नहीं निकला। फिर बोले लाओ मुझे दो। फिर कपड़ा लेके महर्षि दयानंद जी ने निचोड़ा तो उसमें से पानी निकल आया। तो पहलवान पाँव छू के भाग गया, बोला महाराज ठीक है पता चल गया। एक और राजा थे राजस्थान के, उन्होंने महर्षि दयानंद जी के साथ कोई बातचीत में उनको गुस्सा आ गया राजा को, और उन्होंने तलवार निकाल ली, मारने के लिए तलवार निकाल ली। वो भी सब घटना आप जानती हैं। नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह। हाँ तो उस राजा ने तलवार निकाल ली, महर्षि दयानंद जी ने तलवार छीन ली और जमीन पे टेक के उसके दो टुकड़े कर दिए, लोहे की तलवार ऐसे दबा के उसके टुकड़े कर दिए। तो राजा को तो पसीना आ गया, ये कैसा आदमी है? लोहे की तलवार को तोड़ दिया इसने, तो मेरे तो हड्डी के चूरमा में सुरमा बना देगा। उसने माफी मांगी। तो इस तरह की बहुत घटनाएं मिलती हैं। ये तो था शारीरिक बल।
और बुद्धि का बल देखना हो तो सत्यार्थ प्रकाश देखिए, क्या एक से एक तर्क दिए उन्होंने। कितने ही विद्वानों के साथ, पंडितों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किए, कभी भी एक भी शास्त्रार्थ नहीं हारे, हमेशा जीत कर आए। तो ये बुद्धि का बल बढ़ता है इससे, ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो दोनों तरह का लाभ है। ये हो गया 38वां सूत्र। 39वां सूत्र देखिए। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। इसका अर्थ है अपरिग्रह की स्थिरता होने पर, जब जीवन में अपरिग्रह की स्थिरता होती है, अर्थात व्यक्ति जमकर अहिंसा अपरिग्रह का पालन करता है, पूरा आवश्यकता अनुसार उचित वस्तुएं ही संग्रहित करता है, फालतू संग्रह नहीं करता, तो उसको क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है? जन्म कथनता संबोध। इसका अर्थ भी लोग गलत करते हैं। लोग क्या अर्थ करते हैं, उसको अगले पिछले जन्मों की जानकारी हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा पुनर्जन्म की बातें। कई बच्चे बताते हैं ना, मैं पिछले जन्म में यहाँ था, ऐसा था वैसा था, जो जो अपनी कहानी सुनाते हैं पिछले जन्म की। तो ऐसा तो ऋषियों के अनुकूल ठीक नहीं है। किसी को पूर्व जन्म की बातें याद आती हों, ऐसा ऋषि लोग नहीं मानते। महर्षि दयानंद जी ने कम से कम 3 जगह इस बात का खंडन किया है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में एक स्थान है, 3 में से 9वां समोल्लास। वहाँ उन्होंने लिखा है, यदि कोई पूर्व जन्म की बात जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता। इतना सारा पूरा ही पत्ता काट दिया, कोई अपवाद भी नहीं छोड़ा। कोई जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता, ये बात परमेश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। इतना साफ लिखा। लंबी चौड़ी बातें सारी नहीं सुना रहा, बस एक प्रमाण उद्धृत कर रहा हूँ कि 9वें समोल्लास में उन्होंने इस बात का विरोध किया कि पूर्व जन्म की बात जो कहते हैं याद आती है, ऐसा नहीं है। और एक बात और लिखी साथ में, ये ईश्वर की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं आती, ये ईश्वर की बहुत उत्तम व्यवस्था है। अगर पूर्व जन्म की बातें याद आने लग जाएं तो व्यक्ति पूर्व जन्म के दुखों को देख देख के दुखी होकर मर जाएगा, ये लिखा है। और हम यहाँ देख रहे हैं, एक ही जन्म में इतने दुख आ रहे हैं, व्यक्ति उनसे घबरा जाता है सुसाइड कर लेता है। बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी है ना, दुखों से घबरा कर व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। एक ही जन्म में जब वो नहीं जी पा रहा, उसको सहन नहीं कर पा रहा दुखों को, तो पिछले 8-10 जन्म और याद आ गए तो कैसे जिएगा? इसलिए बहुत अच्छी की व्यवस्था ईश्वर ने कि पूर्व जन्म की बात भूल जाओ, नए जन्म में नए सिरे से जियो, तो आप ठीक से जी पाएंगे। तो अब जो लोग इस सूत्र के आधार पर ये कहते हैं, योगी को, अपरिग्रह पालन करने वाले को पूर्व जन्म की बातें और अगले जन्म की बातें याद आ जाती हैं और उसको सब पता चल जाता है, ये सब गलत, ऋषियों के विरुद्ध है। तो फिर सही अर्थ क्या? सही अर्थ ये है, जन्म के विषय में जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है, ये इस सूत्र का सही अर्थ है। और ये बात व्यास भाष्य में भी लिखी है, इस सूत्र के व्यास भाष्य में भी लिखी है कि जन्म के विषय में जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है। ये जन्म है क्या? ये शरीर कौन है? आत्मा कौन है? मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ? हम क्या इससे पहले भी कोई जन्म था? मरने के बाद कोई और भी आगे जन्म होगा? ये सब बातें जानने की उसकी इच्छा तीव्र हो जाती है, ये लिखा है। ये थोड़ी लिखा है कि उसको पता चल जाता है। गीता में भी लिखा है,
अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे और मेरे 100 जन्म हो चुके हैं, तू उन जन्मों को नहीं जानता और मैं जानता हूँ, ये सब झूठ है, सब मिलावट है। जब महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि कोई भी जानना चाहे तो नहीं जान सकता, और वहाँ लिखा है कि मैं जानता हूँ, तो मतलब गलत है। श्री कृष्ण जी ने ये बात कही नहीं, ये तो बेईमान लोगों ने मिलावट कर दी, उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। गीता एक अच्छी पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है, उसमें इतिहास की बातें लिखी हैं, कुछ बातें ठीक लिखी हैं, कुछ बातें उसमें गलत भी हैं। वो जो गलत बातें हैं वो दुष्ट बेईमान लोगों ने मिक्स की हैं, मिलावटी हैं। वो श्री कृष्ण जी की बातें नहीं हैं, न व्यास जी की बातें। कैसे? ये दोनों ही वेदों के विद्वान थे, व्यास जी भी और श्री कृष्ण जी भी। हाँ या ना? जब वेदों के विद्वान थे तो वेदों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पूर्वजन्म की बात याद आती है। जब वेदों में कहीं नहीं तो वो दोनों क्यों कहेंगे? वेद विरुद्ध बात थोड़ी कहेंगे। अब गीता में 10वां और 11वां अध्याय देखिए, पूरा ईश्वर का अवतार बता रखा है। तो श्री कृष्ण जी ने ये बात कभी नहीं कही मैं ईश्वर का अवतार हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा। ये तो बेईमान लोगों ने उसमें गलत बातें मिलाई, क्योंकि वेद में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ईश्वर अवतार लेता है। तो श्री कृष्ण जी जब वेद को जानते हैं, वेद के विद्वान हैं, तो वो कैसे कहेंगे कि मैं अवतार हूँ? इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि ये कहा तमेव शरणम गच्छ ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है। तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो वो तो ईश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, सब प्राणियों के हृदय में रहता है। श्री कृष्ण जी तो सब प्राणियों के हृदय में नहीं रहते। इससे भी सिद्ध होता है वो ईश्वर का अवतार नहीं थे, पर उसमें लिखा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वेदों के विरुद्ध हैं, जो गीता आदि में लिखी हैं, वो मिलावटी बातें हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो सही बात है उसको स्वीकार कर लीजिए। आर्य समाज का चौथा नियम बोलिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये नियम दीवार पर लिखने के लिए नहीं है, ये व्यवहार में लाने के लिए। जो सत्य है उसको स्वीकार करो, जो झूठ है उसको छोड़ो। ठीक है। तो पूर्व जन्म की बात याद नहीं आती, बल्कि इस विषय को जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब व्यक्ति को यह कहा जाता है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, घर चलाओ, परिवार चलाओ, समाज चलाओ, देश चलाओ, ठीक है, पर जितनी आवश्यकता है उतना रखो, फालतू मत रखो। अधिक संग्रह मत करो। और अधिक आ जाए तो क्या करें? तो बांट दो, दान दो। क्योंकि अधिक संग्रह करोगे वो आपको तंग करेगा, आपको दुख देगा, और आपको योगाभ्यास नहीं करने देगा। वो अधिक संग्रह, वस्तुओं का, विचारों का, जो भी संग्रह है, वो आपको योगाभ्यास में बाधा डालेगा। इसलिए फालतू आ जाए तो बांट दो। तो जब उसे कहा जा रहा है बांट दो, तो उसके मन में ये सवाल उठता है क्यों बांट दूं? इतनी मेहनत करके पैसे कमाए, आप कहते बांट दो क्यों बांट दूं मैं? उसका उत्तर दिया गया कि अगर अभी बांट दोगे तो अगले जन्म में कई गुना होकर मिलेगा, इसलिए बांट दो। तो उसके मन में बात उठी, अच्छा क्या अगला जन्म भी होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। इस तरह से उसको अगले पिछले जन्म की बात सूझेगी, और वो इस पूरी बात की तहकीकात में उतरेगा, इसकी गहराई में उतरेगा कि ये क्या है अगला जन्म, क्या है पिछला जन्म, क्या इससे पहले भी कोई जन्म था, अब ये वर्तमान जन्म चल रहा है, क्या इसके बाद भी कुछ होगा, फिर उसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा, ये चक्कर क्या है, इसको जानना चाहिए। इस प्रकार से उसको अपरिग्रह का पालन करने पर ये लाभ होगा। और जब उसको ये समझ में आएगा कि हाँ इससे पहले भी कोई जन्म था,
इसके बाद आगे भी जन्म होने वाला है, तो फिर वो ठीक काम करेगा। दंड भोगना नहीं चाहता, इसलिए फिर वो अच्छे काम करेगा, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करेगा, जितनी आवश्यकता है उतना रखेगा, फालतू हुआ तो बांट देगा, क्योंकि नहीं बांटेगा तो भी यहीं छोड़ के जाना है। लोग बहुत पैसे कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका 10% भी नहीं खा पाते। आप देख लेना, अपना अपना हिसाब लगा लेना। कोई कोई 10% खा पाता है, 100 रुपये कमाए तो सारे जीवन में 10 ही रुपये खा पाया। कोई 50 भी खा लेता है, जिसकी इनकम थोड़ी हो तो 20 30 50 रुपये भी खा लेता है 100 में से, फिर भी बहुत सारे तो छोड़ जाता है। तो जो बड़े बड़े सेठ हैं वो इतनी संपत्ति कमाते हैं, उसका 10 5% भी यूज़ नहीं कर पाते। फिर क्यों कमा रहे हो जब आपको यूज़ तो करना नहीं, उसका भोग तो आप करेंगे नहीं और दान भी नहीं देंगे, फिर क्यों कमा रहे हैं? दूसरे के लिए, सारी मेहनत दूसरे के लिए कर रहे हैं, पैसे कमा कमा के दूसरों को दे जाएंगे, और जो अपना काम था वो रह गया, वो तो किया नहीं। इसलिए अधिक संग्रह मत करो, और आ जाए तो बांट दो, ये अपरिग्रह है। बोलिए, ठीक है, कोई शंका हो तो बताइए। ये डॉक्टर लोग जो पूर्व जन्म की बातें रिकॉल करवाते हैं उस व्यक्ति को, क्या ये डॉक्टर लोग आत्मा को मानते हैं? ये एलोपैथी वाले हैं या कौन सी पैथी वाले हैं? ये साइकोलॉजिस्ट लोग, इनका पास कोई कानून है, कोई किताब है, कोई पैथी है, क्या है ये? काय के साइकोलॉजिस्ट हैं? या तो वो धर्म की पुस्तक के आधार पर साइकोलॉजिस्ट होंगे, या फिर वो मेडिकल साइंस के आधार पर साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो किस बेस पर वो साइकोलॉजिस्ट बने? बाइबल में पुनर्जन्म माना जाता है? यानी वो साइकोलॉजिस्ट तो हैं बाइबल के बेस पर। तो ये तो मिक्स मसाला है, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। वो बेचारे खुद कंफ्यूज्ड हैं और दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो जैसे हम आत्मा की बात करते हैं, तो हम आत्मा का शुरू से आखिर तक पूरा संविधान बताते हैं। अब हमने एक प्रस्तावना की कि आत्मा है, उसकी एक सत्ता है, ईश्वर की भी एक सत्ता है। तो हमें कोई भी व्यक्ति आत्मा परमात्मा के बारे में कोई भी सवाल करे तो हम प्रमाण तर्क से पूरा उत्तर देंगे शुरू से आखिर तक, और अपनी पुस्तक का आधार बताएंगे, इस पुस्तक के आधार पर हम ऐसा मानते हैं। तो वो लोग ना तो कोई पुस्तक का आधार बताते, बस कुछ इधर इधर से सुन ली, कुछ उधर से सुन ली, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे थोड़ी कोई बात की स्थापना होती। ना तो उनके पास मेडिकल साइंस ऐसी है जो आत्मा को मानती हो, ना कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो आत्मा को मानती हो और पुनर्जन्म को मानती हो, जिसके बेस पर वो ये बात की स्थापना कर रहे हैं कि हाँ पूर्व जन्म की बातें याद आती हैं और हम उसको पूर्व जन्म की बातें याद दिला सकते हैं। इसकी प्रस्तावना वो नहीं कर सकते, वो खाली मिसगाइड कर रहे हैं। एक प्रोग्राम चलता था टीवी में, राज पिछले जन्म का, क्यों जी, ऐसा ही था ना कुछ? राज पिछले जन्म का इस तरह का एक सीरियल आता था, मैंने भी उसके 2 4 एपिसोड देखे थे। फिर वो कुछ एपिसोड तो चले, उसके बाद वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया?
इसलिए कि जिनको पिछले जन्म की बातें याद दिलाई थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सरकार ने देखा ये तो बहुत खतरनाक कार्यक्रम है, इससे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, उल्टा लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने बैन लगा दिया, बंद करो इसको। तो उससे नुकसान ही नुकसान है उस तरह की मिसगाइडिंग से। बाकी उसमें कोई तथ्य नहीं है कि पूर्व जन्म की बातें याद दिला सकते हैं। पूर्व जन्म की बात याद तब आ सकती है जब वो व्यक्ति आत्मा को नित्य मानता हो। सबसे पहला सिद्धांत ये होना चाहिए, जो पिछले जन्म में भी था और आज भी है। जिसने पिछले जन्म में कोई घटनाएं झेली थी और आज भी वो उनको याद कर रहा है, तो वो पहले तो आत्मा नित्य उसको मानना पड़ेगा, तब जाके पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात की वो स्थापना कर सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस आत्मा को स्वीकार नहीं करती है। बाइबल कुरान भले ही आत्मा का नाम लेते हैं, पर वो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। इसलिए वो भी नहीं कह सकते कि साहब पिछले जन्म में मेरे साथ इसने अत्याचार किया था। उनके पास कोई बेस ही नहीं है, खामखा इधर उधर की फालतू बात कर रहे हैं। हम लोग वेद वाले जो वेद के आधार पर बोलते हैं, हम आत्मा को मानते हैं, हम नित्य भी मानते हैं, पर हम ये बात मना कर रहे हैं कि पूर्व जन्म की बात याद नहीं आती, क्योंकि याद आए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। इसलिए सार यही निकलेगा, पूर्व जन्म की बात याद ना करें तो ही अच्छा है। वैसे आएगी भी नहीं, और यदि आप कोशिश भी करेंगे तो अगर याद आ भी गई, कल्पना करो सपोज, तो भी वो हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, और आएगी ही नहीं। उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है, आपने 10 साल पहले कोई घटना देखी, इसी शरीर में देखी, इन्हीं आँखों से देखी, इसी मस्तिष्क से आपने उसको स्टोर किया। अगर उस 10 साल पुरानी घटना को आपको रिकॉल करना हो तो यही मस्तिष्क चाहिए, यही ब्रेन चाहिए। इसके बिना आप उस घटना को रिकॉल नहीं कर सकते। ये वैदिक सिस्टम है। तो पिछले जन्म में आत्मा तो था, वही आत्मा आज भी है। आत्मा तो नित्य है, उसके साथ मन, इंद्रियां, सूक्ष्म 18 तत्व वो भी वही के वही हैं, ये भी स्वीकार है। पर जो पिछले जन्म में ब्रेन था, स्थूल शरीर का जो मस्तिष्क वाला भाग है, वो आज हमारे साथ नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप उस घटना को रिकॉल नहीं कर सकते। अब वो ब्रेन तो चेंज हो गया, इस ब्रेन से आप उस चीज़ को याद नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म की बात को कोई याद करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। हमारे पास तो ये रीज़न है। क्यों जी, ठीक है? स्पष्ट हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो ये बाकी संसार में झूठ बहुत चलता रहता है जी। क्या है, वो एक मानसिक रूप रहेंगे या वो इस प्रकार की बातों में आ जाते हैं, मतलब कैसे? माइक माइक ले लीजिए। हाँ, ये एक तो रोग है। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान के बहुत सारे रोग होते हैं। आदमी बैठे बैठे क्या क्या बोलता रहता है। ये जो पागलपन है, ये पागलपन भी इसी का रोग का ही नाम है। ये मानसिक रोग है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सारे मानसिक रोग हैं। आयुर्वेद में इनको रोग नाम से बोला है। और जो ये रिकॉल करा रहे हैं पूर्व जन्म की बातें, ये सब वो क्या बातें याद आ रही हैं, पूर्व जन्म की नहीं है, इसी जन्म की बातें। बचपन से लेकर आज तक आपने 50 फिल्में देखी, 50 सीरियल देखे, 50 उपन्यास पढ़े, कथाएं पढ़ी, सुनी, घटनाएं सुनी, वो सारे संस्कार आपके मन में जमा हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको मूढ़ावस्था में ले जाते हैं, चित्त की मूढ़ावस्था में ले जाते हैं, और फिर उससे वो जो पुराने संस्कार हैं उनको जगा देते हैं। जो आपने कथा कहानी सुनी, देखी, पढ़ी, वो सारे संस्कार पढ़े हुए हैं। उन संस्कारों से वो व्यक्ति मूढ़ावस्था में कुछ चित्र देखता है और कुछ का कुछ बोलता रहता है। ये है वास्तविकता। ये इसी जन्म की बातें हैं। इससे कोई पिछले जन्म की घटनाओं का कोई सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। आपको रात को सपने आते रहते हैं, कई ऐसे सपने आते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। आपको बड़ा आश्चर्य होता है, ये बात तो मैंने कभी देखी ही नहीं, कभी सोची ही नहीं, फिर ये मुझे सपने में कैसे आ गई।
जबकि वो संस्कार आपके अंदर है, चाहे आपने फिल्म में देखा हो, चाहे टीवी में देखा हो, चाहे सीरियल में देखा हो, चाहे नाटक में देखा हो, चाहे कहानी में पढ़ा हो, चाहे उपन्यास में पढ़ा हो, वो कहीं ना, चाहे आपने कल्पना की हो, जागृत अवस्था में आपने कोई कल्पना भी की है तो उसका भी संस्कार बनता है। तो इस प्रकार से वो सारे संस्कार आपके मन में, उन्हीं संस्कारों में कुछ मिक्स हो जाते हैं, बिगड़ तिगड़ करके वो हमको क्या क्या दिखने लगता है, क्या क्या हम बोलने लगते हैं। वो मूढ़ावस्था में ये लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, उन संस्कारों से प्रेरित होकर बोलते हैं। वो कोई पिछले जन्म की घटनाएं नहीं है। ऋषियों के अनुसार ये उत्तर है। बोलिए। उसमें भी ऐसा ही है कुछ, जो सुदर्शन क्रिया कराते हैं उसमें भस्त्री का प्राण ऐसे ऐसे करवाते, हम्म। 500 600 700 ऐसा सब वायु का प्रकोप हो जाता है, हो जाता है। फिर कई लोग फिर सब सुला देते, मैं भी सो गया, आसपास के लोग कई लोग रोते हम्म। रोते दिखे, हम्म। हंसते थे, मैं ये ऐसा देख रहा कैसे क्या सही बात। वायु वो अनियंत्रित हो जाता है मन, और फिर वो कुछ भी बोलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छी घटना हो, जी, अच्छी हो बुरी हो सब वो बाहर आती है। बाकी इसका पूर्व जन्म की घटना से कोई सीधा लेना देना नहीं है। जी, अखिलेश जी कुछ पूछ रहे हैं ये लॉजिकली साइंटिफिकली आपने जो बोला बिल्कुल करेक्ट है। और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं है, जैसा आपने बोला कि उनके पास तथ्य या प्रमाण के लिए क्या? हाँ, कोई आधार बेस नहीं नहीं है है, कोई, बेस नहीं है। कोई आधार नहीं। वो ये बोलते हैं कि ईस्टर्न फिलोसफीज हमारे वेद और ये सब जी। प्लस वेस्टर्न फिलोसफीज का वो मिक्सचर है, जिसके बेसिस पे वो लोग ये तार्किक उससे ये बनाते हैं। बट जी। मोस्टली जो है वो इसी तरह का है कि लोगों को आप सम्मोहन हिप्नोसिस से ऐसी अवस्था में ले जाओ कि वो कुछ अपने ही संस्कारों को बार बार बोले, जी। उनको लगे कि पूर्व जन्म के हैं। जी, सो मैं समझ गया। ठीक बात, धन्यवाद। हाँ जी, तो हमारे 5 यमों की चर्चा पूरी हो गई, उनके फल बता दिए। और कोई शंका हो तो बोलिए, या फिर आगे चलें। आगे चलें, शंका समाधान करें। है कोई शंका? हाँ बोलिए। अपवाद हर जगह होता है, तो जैसे ऐसा नहीं आपने है, ये जैसे आपने बोला, ऐसा नहीं है, हर जगह अपवाद नहीं होता है। जैसे आपने बोला कि वो सीरियल देख ले कुछ व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली, हाँ, तो मतलब उनको वो सच्चा हुआ तभी उनको आत्महत्या करने की। नहीं वो घबरा गए, सच्चा नहीं था। वो घबरा गए कि अच्छा ऐसा हुआ था, जबकि हुआ ही नहीं था। वो बेचारे घबरा गए उन बातों से, तो घबरा करके उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो सच्चा नहीं था। और अपवाद भी सब जगह नहीं होता है। जहाँ जहाँ प्रमाण तर्क से अपवाद सिद्ध होता है वहाँ वहाँ मान लेंगे, और जहाँ नहीं होता है वहाँ नहीं मानेंगे। आटे के बिना रोटी बनती है या नहीं बनती, इसका अपवाद हो सकता है। कभी बिना आटे के भी बन जाए तो अपवाद मानेंगे, फिर क्या बिना आटे के कभी बनेगी? नहीं बनेगी तो अपवाद नहीं है ना। तो सब जगह अपवाद नहीं होता है, जहाँ होता है वहाँ मान लेते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं मानते। बोलिए। नमस्ते। किसी को किसी तरीके से पहचाने बिना उसको दृढ़ नहीं देना, हम्म। तो हमें पता नहीं कि कौन से कर्मों का फल है, इसको कैसे पता? ठीक है, तो आपका प्रश्न ये है कि जब किसी को दंड दिया जाता है तो उसको बताना चाहिए कि आपको हम इस अपराध का दंड दे रहे हैं। और कुत्ते बिल्ली को तो पता नहीं चलता मैं कौन से अपराध का दंड भोग रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं लगता। आपकी ये शंका है ना। तो इसका उत्तर ये है कि जब वो मनुष्य था तब उसको बताया गया था कि तुम ये बुरे काम मत करो, तुम्हें कुत्ता बिल्ली बनाएंगे।
बताया तो था, मैं रोज बताता हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं रोज बताता हूँ कि घोटाला करेंगे, झूठ छल कपट करेंगे तो आपको भगवान कुत्ता सुअर हाथी बंदर भेड़ बकरी बनाएगा। बता तो रहे हम। अब फिर भी आदमी नहीं मानता, फिर भी गलती करता है, तो भगवान कहता है जाओ अब जेल में जाओ, तुम्हें बताया तो था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, जाओ सुअर कुत्ते गधे बनो, अपना दंड भोगो। तो बताया गया। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, अच्छा बता दिया, उसको दंड दे दिया, क्या अब इस कुत्ते की योनि में क्या वो समझ सकता है मैंने क्या अपराध किया था जिसकी वजह से मुझे कुत्ता बनाया गया? मैंने कहा अब वो नहीं समझ सकता, अब तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, अब उसकी बुद्धि भगवान ने छीन ली है, अब तो दंड है ना। इस स्थिति में भेड़ बकरी कुत्ता ऊंट ये नहीं समझ सकता कि मैंने कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से मुझे ऐसे पशु पक्षी बनाया गया। तो फिर वो कब समझेगा? इसका उत्तर है जब वो वापस लौट के मनुष्य बनेगा तब समझेगा। तब कैसे समझेगा? तब दूसरे गाय घोड़े सुअर कुत्ते हाथी बंदर को देखेगा और तब वो समझेगा इन्होंने जरूर घोटाले किए, तभी तो भगवान ने इनको ऐसा बनाया। एक तरफ वेदों में बताया जा रहा है कि घोटाले मत करना, पशु पक्षी बना दिए जाओगे। दूसरी तरफ वो तो शब्द प्रमाण हुआ, वेद में बताया कि बुरे काम करोगे असुर्या नाम तेलो का अंधेन तम सावृता, ये शब्द प्रमाण है। और पशु पक्षियों को देखकर अनुमान लगाओ कि इन्होंने अपराध किए तभी भगवान ने इनको पशु पक्षी बनाया है। तो जो मनुष्य हैं उनको समझ में आएगा कि ये पशु पक्षी हैं, इनको अपराध करने के बदले में ही दंड दिया गया है। तो वो जब मनुष्य बनेंगे तब किसी दूसरे को पशु पक्षी को देखकर समझेंगे, और आज आप मनुष्य हैं, आप इनको देखकर समझ सकते हैं, सबको समझ में आ गया, बुरे काम करेंगे पशु पक्षी बनेंगे। ये उत्तर है। ठीक है। हम्म। बोलिए। माइक चालू कर दो, स्विच ऑन कर दीजिए। ओम। ओम। स्वामी जी। जी, अभी जितनी भी चर्चा चल रही है मेरे अनुभव से, जब तक कोई भी योगी या साधक या जो भी मनुष्य योग साधना करते करते पतंजलि के नियम से जो अष्टांग योग बताया गया है, विवेक ख्याति तक पहुंचता है। विवेक ख्याति के बाद संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचता है, जब आत्म परस्कार की चैतन्यता में प्रज्ञा को लेकर के, ऋतंभरा को लेकर के जब परस्कृत होती है आत्मा, जितने परसेंट होती है उतने परसेंट ये जितनी भी चर्चा हो रही लेस होता चला जाता, लेस होता चला जाता है। लास्ट में एक बात कह दूं, जैसे आप जब आत्म चैतन्य की अवस्था में जब 30 या 40% पहुंचेगा योगी, तो ये सारा जो दुनिया का कचरा है बिल्कुल साफ हो जाएगा। 40% में हो जाएगा। वो इतनी पकड़ मजबूत रहेगी आत्म चैतन्यता में तो भगवान का रास्ता है नहीं, उस समय भगवान का ही सीधा आवेश गिरता चला जाता आत्मा पर, और योगी आगे बढ़ता ही चला जाता, आगे बढ़ता चला जाता है। मेरा अनुभव ये कहता है। ठीक बात। तो अभी योगी बनना पड़ेगा, बनो भाई। फिर स्पष्टता आ जाएगी। बोलिए। ओम ओम। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे पिछले जन्म के मतलब कि हमारा क्या था, पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए, तो आत्मा के साथ में मन बुद्धि अहंकार, उसके साथ साथ कर्म फल का एक बंडल भी आता है। आता है। तो उसके आधार पर ये जान नहीं सकते कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए और हम कौन थे। उसके आधार पर आप नहीं जान सकते, क्योंकि जानने के लिए मैंने बताया था ये स्थूल शरीर का जो भाग है मस्तिष्क, ये ज़रूरी है। इसके बिना आप उसकी स्मृति नहीं उठा पाएंगे जो घटना पहले हुई थी। तो पिछले जन्म का जो मस्तिष्क था वो हमारे साथ आया नहीं, वो तो वहीं जला दिया, शव के साथ मस्तिष्क भी तो जला दिया ना, तो वो तो आया नहीं, फिर उसके बिना रिकॉल होता नहीं।
इसलिए हम याद नहीं कर सकते। मन आया हमारे साथ, वो ठीक है, मन भी आया, बुद्धि भी आई, इंद्रियां भी आई, सब कुछ आया, पर उसके बिना वो जब तक स्थूल शरीर का मस्तिष्क नहीं होगा तब तक याद नहीं आएगा। अब वो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो जला दिया पिछले शरीर में। ये बात। बोलिए। नमस्ते जी। माइक सामने रखो। हाँ बोलिए। अभी जो बागेश्वर धाम चल रहा है अभी फिलहाल, हाँ तो जी। उसकी क्या वास्तविकता क्या है धीरेन्द्र शास्त्री जी की? बहुत सारे लोगों ने पोल खोल रखी है उनकी यूट्यूब पर। वो ट्रिक है, बस ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर वो ये दावा करते हैं मैं मन की बात जानता हूँ, तो चलो जेल में। जो अंडर ट्रायल कैदी पकड़े हुए हैं जेलर ने, जिनका अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, जो अंडर ट्रायल हैं, उन अपराधियों के मन की बात बताओ, ये अपराधी था या नहीं था। वो बेचारे 3-3 साल तक जेल में सड़ते रहते हैं, उनका यही फैसला नहीं होता कि हम अपराधी हैं भी या नहीं। खामखा 3 साल तक उनको जेल में रखा, उनका सबका भला हो जाएगा। बताओ ना आप कि किसके मन में क्या है, वो अपराधी था या नहीं था, तो फटाफट उनका निपटारा हो जाए। अगर उसमें कला है तो ये काम करेगा, हाँ या ना। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो करो ना, फिर सरकार भी इनाम देगी। अपराध होगा ही नहीं, उसको ब्रेक लगा देंगे। और ये जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, इनसे फटाफट पता लगा लेंगे तुम्हारे मन में क्या है। देश का बहुत भला होगा। अगर कला है तो देश के काम में आनी चाहिए ना। आओ फिर सामने, क्यों नहीं आते। ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने में काम आती है इनकी कला, देश के लिए कोई काम नहीं आती, तो फिर बेकार है। ठीक है जी, तो विराम की ओर चलें, समय समाप्त हो रहा है।